Hello everyone. Today we are going to talk about our new topic that is a chromosome mapping. ठीक है, मतलब इसमें हम बात करेंगे कि क्रोमोसोम की मैपिंग कैसे करते हैं. बट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, सी क्रोमोसोम इज हैविंग द सॉर्ट ऑफ जीन्स. ठीक है, जीन्स उसमें प्रेजेंट रहते हैं. सो वी आर गोइंग टू एनालाइज द सॉर्ट ऑफ जीन present on the chromosome, how distinct they are, what is the sort of unit which is required to measure the distance in between them, and if the distance between them is more, then what will be there, and if the distance will be less, then what will be the product. ठीक है, तो जिसमें हमने पहले बात करी थी लिंकेज. लिंकेज बेसिकली व्हेन द distance between the two genes is very less than the linkage is close, and if the distance in between the two genes are much or it's more, then you can consider that the linkage is not strong, then there is a possibility of getting it crossing over. ठीक है, so ये मैपिंग करके हम करेंगे क्या? What is the reason for doing this mapping? Actually, when we are trying to know the genetic disorders, like where is the sort of problem, so for studying that which gene is having the problem, we need to know the entire map of the chromosome. Then only we will be able to take out that defected gene and we can replace it in the process which is known as genetic engineering. But that technical process we will be doing in a later stage, but right now we will be talking about the chromosome map. Okay, let's start. It has been established that in dihybrid genetic crosses, a recombinant, see पहली चीज जो important है dihybrid genetic crosses में हम ये पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, a recombination frequency of less than 50% for a pair of genes. जीन्स का पेयर है जिनकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हम पढ़ने जा रहे हैं कि उनके बीच में लिंकेज कितना है. अगर वो फ्रीक्वेंसी 50% से कम होती है तो आप कह सकते हो कि मतलब रिकॉम्बिनेंट कम बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनके बीच में लिंकेज ज़्यादा है, दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद ईच अदर. ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा. रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ lesser than 50% of a pair of gene indicates linkage. सीधी सीधी बात आप समझिए, अगर रिकॉम्बिनेंट का रेशियो कम मिलता है हमको, तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि उन जीन्स के बीच में टाइट लिंकेज है या फिर क्लोजली लिंक्ड है ये. ठीक है, दैट इज बीइंग ऑन द सेम क्रोमोसोम, और हम ये बात कर रहे हैं एक सेम क्रोमोसोम पे. ठीक है, सो मॉर्गन and Sturtevant found that the recombination frequency varies for different mutant gene pair. तो बेटा अलग अलग तरीके के जीन पेयर्स के लिए जो म्यूटेंट है जीन पेयर्स, उनके बीच की रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी. फॉर एग्जाम्पल द म्यूटेंट ब्लैक बॉडी, ये म्यूटेंट है, इसमें एग्जाम्पल हमने लिया है ब्लैक बॉडी बी एंड वेस्टिजियल विंग्स वीजी. ठीक है, शोड अ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज 18%. इनके बीच में जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 18% है. वाइल ब्लैक बॉडी बी एंड सिनाबर आई सी एन शोड 9%. इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी सिर्फ 9% है. तो आप क्या बोलोगे कि किस में क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस ज़्यादा है? नाउ लेट्स सी, दस क्रॉस ओवर बिटवीन बी एंड वी जी are twice as frequent as those between B and CN. ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर इनके बीच में जिनकी रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी 18%, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि ये ज़्यादा लिंक्ड है. The difference in the recombination frequencies was found to be associated with the distance between the genes. ये सबसे important है. रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का ज़्यादा होना या कम होना किस पे डिपेंड करता है कि उनके जीन्स के बीच में डिस्टेंस कितना है. द जीन्स लोकेटेड फार्दर अपार्ट इन अ क्रोमोसोम अंडरगो क्रॉसिंग ओवर. बेटा जब जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो क्रॉसिंग ओवर की पॉसिबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी. ठीक है, फ्रीक्वेंट देन द जीन्स लाइन नियर बाय, और जो जीन्स आपस में बहुत ज़्यादा क्लोजली एसोसिएटेड होंगे उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर की प्रोबेबिलिटी उतनी ही कम हो जाएगी. This shows that the distance between B and VG, ये जो आपने फर्स्ट केस लिया था जिसका आपको 18% दिया गया था, should be twice as in between B and
CN। बेटा ट्वाइस इसलिए बोल रहे हैं, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 18 है, तो मतलब उसमें ये जो रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी है और ज्यादा है, यानी कि 18 है, इससे डबल, ठीक है, बिटवीन B एंड CN। Hence the recombination frequencies can help in determination of the position। तो recombination frequency से position यानी location का भी पता चलता है कि जीन्स कहाँ किस लोकेशन पे क्रोमोसोम में स्टेब्लिश है। और इसी तरीके से आप सारे जीन्स को जब ये पता कर लोगे कि कहाँ पे एसोसिएटेड है, लोकेशन कहाँ है, देन अल्टीमेटली यू विल गेट द मैप, ठीक है। दस अ क्रोमोसोम मैप, now this is the definition. Chromosome map is a graphic representation of linkage groups in the form of a line which shows by points। एक लीनियर लाइन बनाएंगे, उसके ऊपर हम पॉइंट्स में शो करेंगे कि ये जीन्स आपस में कितने डिस्टेंस पे है। द सीक्वेंस ऑफ जीन्स एंड द रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स इट कंटेन। सो दिस इज व्हाट इज नोन एज क्रोमोसोम मैप। क्रोमोसोम मैप क्या है? एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है किसका? लिंकेज ग्रुप्स का, इन द फॉर्म ऑफ अ लाइन विच विल बी हैविंग द पॉइंट्स एंड द पॉइंट्स विल बी शोइंग द सीक्वेंस ऑफ द जीन्स एंड द डिस्टेंस इन बिटवीन द टू जीन्स। ओके, सो क्रोमोसोम मैप इज ऑल्सो कॉल्ड लिंकेज मैप, इसको लिंकेज मैप भी बोलते हैं या फिर जेनेटिक मैप भी कहा जाता है। Now, the method of preparing chromosome map of a species is known as chromosome mapping। वो जो पूरा प्रोसीजर है उसको क्रोमोसोम मैपिंग कहते हैं। क्रोमोसोम मैपिंग इज बेस्ड ऑन टू अंडर मेंशन जेनेटिक प्रिंसिपल। दो इसके मेजर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है, क्या है देख लेते हैं। दैट द जीन्स आर अरेंज्ड इन अ लीनियर ऑर्डर। पहली चीज वो एक लीनियर ऑर्डर में अरेंज है क्रोमोसोम में, ठीक। ओके, सो दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन टू जीन, और दूसरी चीज क्रॉसिंग ओवर दो जीन्स के बीच में जो होती है वो उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करती है? उनके बीच के डिस्टेंस पे। द डिस्टेंस इज मोर देन द क्रॉसिंग ओवर विल बी मोर एंड द डिस्टेंस इज less then the crossing over possibility will be less। okay, so it depends on the distance between them in the chromosome, ठीक है। क्रोमोसोम पे वो जीन एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे है उस पर डिपेंड करता है कि वो क्रॉसिंग ओवर के दौरान अलग होंगे या नहीं होंगे। ओके, सिंस द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग क्रोमोसोम मैप, तो ये फ्रीक्वेंसी को यूज किया जाता है क्रोमोसोम मैपिंग में, तो इसको क्रॉसओवर मैप्स भी कहा जाता है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के मैप यूनिट, इसको मैपिंग को जो यूनिट क्या है उसका बेसिकली अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1% क्रॉसओवर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ 1% क्रॉसओवर बिटवीन टू जीन्स इज नोन एज 1 यूनिट ऑफ मैप, ठीक है। ये आपका कहलाता है डिस्टेंस जो है आपका 1% जो क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी है वो उसका क्या कहलाता है? 1 यूनिट ऑफ मैप डिस्टेंस बिटवीन दीज जीन्स एंड इट इज टर्म्ड एज मॉर्गन। क्योंकि बेटा मॉर्गन ने इसके बारे में बताया था तो इसको मॉर्गन का यूनिट भी कहा गया, मॉर्गन क्रोमोसोमल यूनिट, ठीक है। सेंटी मॉर्गन कहा गया, सेंटीमीटर्स में था। आफ्टर द नेम ऑफ द TH मॉर्गन। हाउ टू प्रिपेयर क्रोमोसोम मैप? लेट्स सी। Certain examples are quoted here to explain the technique of preparing a chromosome map. Suppose the 5 genes A, B, C, D and E are located in a single chromosome. Single chromosome पे है। अभी आपसे कहा जा रहा है कि द डिस्टेंस इन बिटवीन और यू कैन से दैट क्रॉसिंग ओवर परसेंटेज जो है वो A और B के बीच में 10 मॉर्गन्स है, ठीक है। तो 10 आर्बिट्री यूनिट्स हैं आपके, ये A है जीन, ये है B, इनके बीच में ये 10 इसके सब डिविजन्स हैं, ठीक है। These genes are plotted 10 arbitrary units apart in a linear scale। जैसे आपके पास स्केल होता है नॉर्मल मेजरिंग स्केल, वैसे यहाँ पे ये 10 arbitrary units फार अवे हैं ये दोनों जीन्स A B एक दूसरे से, ठीक है। Second thing, if the crossing over percentage between B and C, now next gene is the C, ठीक है, is 3, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ से B से C 3 मॉर्गन यूनिट्स और आप आगे यहाँ पे उसको एसोसिएट करा दोगे। द क्रॉसिंग ओवर परसेंटेज बिटवीन A एंड C विल डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ C। अब बेटा ये A और C के बीच का जो क्रॉसिंग ओवर परसेंटेज है वो बताएगा कि ये C जो है वो B के बाद में है या फिर B से 3 यूनिट पहले है, ठीक है। सिंस इट इज 3 यूनिट्स फ्रॉम B से 3 यूनिट्स आगे है, तो फिर A से बेटा कितना होगा? 10 + 3 हो जाएगा, ये 10
+3, क्योंकि ये B से 3 यूनिट आगे है, 3 यूनिट्स फार अवे फ्रॉम द C, B से C इज लोकेटेड फार अवे फ्रॉम द B 3 यूनिट्स फार अवे, ठीक है। तो B के आगे हम बनाने जाएंगे, ना कि B के पहले, ठीक है। तो ये 10 + 3 13 होगा आपका। तो A और C के बीच में आपकी जो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, इट विल बी 13%, एंड देयरफॉर द C विल बी प्लॉटेड 3 Morgans on the right side of the B. Got it? As per above mentioned example, the location of gene D and E can be plotted. Let A and D crossover rate be 5%, ठीक है। तो बेटा जब A और B के बीच में आपको क्रॉसओवर रेट जो आपका था वो 10 था, और अभी आपसे कहा जा रहा है कि A और D के बीच में जो क्रॉसओवर रेट है 5 है, तो अल्टीमेटली यू गॉट द पिक्चर कि A के बाद में ही D आने वाला है और B के पहले आने वाला है। तो कहाँ पे आ गया, सेंटर में। क्यों? क्योंकि A और D के बीच में कितना है, 5% ओनली। तो ठीक है, तो B और D के बीच में कितना होगा बेटा, अल्टीमेटली 5 ओनली। सी दिस वन इज द लोकेशन ऑफ द D, 5 Morgan, ठीक है, एंड हियर आल्सो 5 Morgan, बिकॉज A एंड B इज हैविंग टोटल 10 Morgan, और आपसे कहा जा रहा है कि A और D के बीच में जितना आपका रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी है वो 5 Morgan है। तो बेटा एज पर द 5 Morgan इट शुड बी लोकेटेड बिफोर द B ओनली। तो कितने, B के भी 5 यूनिट पहले और इधर से भी 5 यूनिट बाद, ठीक है। D will then be plotted between A and B, that is 5 Morgan from each. If the crossover rate between C and E, C आपका टर्मिनल एंड पे था, वो C के साथ में E का रिलेशन देखने जा रहे हैं, happens to be 2%, मतलब C और E के बीच में जो उसकी रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी केवल 2% है, तो C के बाद में 2 यूनिट बाद में आप क्या लिखेंगे, E। लेट्स सी, ये देखिए 2 Morgans away from the C, तो it will be here, okay। Now, if crossover rate between C and D happens to be the 2%, and the between B and E, B or E and B 5%, then it will be plotted 2 Morgans on the right side of the C. तो C के बाद में होगा, और ये जो B से B and E के बीच में 5% है। लेट्स चेक, ये बेटा देखो B और E देख लीजिए, 1 2 3 4 5 है, 3 + 2, ये B और E के बीच में कितना है रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी आपकी 5, तो 3 + 5 यहाँ पे हो जाएगा, okay। So in this way you got the entire chromosome map. It was one example, okay। Now again, next thing, Morgan and Sturtevant got recombination frequencies of 18 between gene B. This is another example, 18 between the gene B of black body एंड फॉर वेस्टिजियल विंग्स। तो बेटा ये डाइहाइब्रिड है, तो इन्होंने ये बताया कि जीन बी जो है आपका फॉर ब्लैक बॉडी एंड वेस्टिजियल विंग, इनके बीच में जो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी है ये गॉट 18, ठीक है। और नेक्स्ट देख लेते हैं, 9 इज देयर इन बिटवीन जीन बी स्मॉल बी फॉर ब्लैक बॉडी एंड सिनेबर आइज। आई विल शो यू, सी ओवर हियर, ये जो आपको दिया गया है, ये बी स्मॉल बी, ये सी एन फॉर सिनेबर आइज, ये वी जी फॉर वेस्टिजियल है आपका विंग्स, और ये देख लीजिए वेस्टिजियल विंग्स, और स्मॉल बी वॉज देयर फॉर द ब्लैक बॉडी, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे कैपिटल बी फॉर ब्लैक बॉडी एंड वेस्टिजियल विंग, और यहाँ पे 9 बिटवीन द जीन्स फॉर स्मॉल बी फॉर ब्लैक बॉडी एंड सी एन फॉर सिनेबर आइज। तो ये 9 है आपका, और 9.5 है बिटवीन द जीन्स फॉर सी एन दैट इज सिनेबर आइज एंड वी जी फॉर वेस्टिजियल विंग्स। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये देखिए ब्लैक बॉडी सिनेबर आइज, इनके बीच में 9 Morgans, अब सी एन टू वी जी इट इज 9.5 Morgan। टोटल करते हैं तो आता है हमारे पास 18.5, ओके। Now see, if the gene B is plotted at one end of the chromosome, the gene VG will be 18 Morgans away from it, ठीक है। तो B आपका जो आप लाइन लोगे उसके बिल्कुल बिगिनिंग पार्ट में होगा, और VG जो है उसका वो बिल्कुल एंड पार्ट में होगा। तो ये आपका बेटा क्या लोगे आप यहाँ पे, B is plotted at the end of the chromosome, the gene VG will be 18 Morgans away from it। तो ये आप स्मॉल b ले लेते हो, और ये आप क्या करते हो, इसको VG ले लेते हैं हम। तो ये जो इनके बीच में ये जो है डिस्टेंस जो है इनका 18 है, ठीक है। देन
Morgan away from it. The gene CN being 9 Morgan from B. तो ये जो small b है इससे 9 Morgan पे है ये कौन सा CN, ये आपका CN. एग्जैक्ट पिक्चर यू विल बी एबल टू गेट इन दिस वन. ठीक है, ये बेटा आर्बिट्री यूनिट्स यहाँ पे मेजर करके दिए गए हैं. तो ये 9 Morgan से अवे है CN. ठीक है, दैट इज सिनाबेराइज एंड फ्रॉम B एंड 9.5 Morgan फ्रॉम VG. और ये जो CN का लोकेशन है यहाँ से 9 है और इन दोनों के बीच में 9.5 है. ठीक है, CN to VG. Okay, this 9.5 from the VG will be plotted approximately in the middle between the gene B and VG. Thus, the sequence of genes on the chromosome B, CN, and VG. So, this is what is the sequence, and it is almost near to the what was given to you in the earlier 18. So, it is 18.5. The recombination frequency of 9.5 was obtained between CN and VG. तो बेटा CN और VG के बीच में 9.5 आपको मिला था. This revealed the sequence to be B, CN, VG. जिससे ये आपको सीक्वेंस में क्या मिला कि सबसे पहले B है, उसके बाद में VG है एंड पॉइंट पे और सेंटर में CN है कहीं पे. ठीक है, विद द टोटल डिस्टेंस ऑफ 9 + 9.5 इट इज 18.5 मैप यूनिट, जो कि क्लोज है एकदम उसके जो आपको डिस्टेंस दिया गया था B और VG के केस में, दैट वाज 18. It will be here only from where this one, from where we have started. ठीक है, 18.5 map units, almost similar to this one which we got in between the B and VG. ठीक है, if it were CN B VG, अगर ऐसा कुछ होता कि B और VG के बीच में हमको पता है 8 है, 18 है और CN और B के बीच में 9 है, तो हम क्या करते हैं अगर ये सीक्वेंस हमको मिलता तो वी विल बी डूइंग दिस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 18 प्लस B और CN के बीच का 9. ठीक है, तो 9 + 18 करते तो 27 मैप यूनिट्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. Using this method, the relative distance and position of 100 of mutant genes of Drosophila have been mapped. ऐसे मैप किया जा सकता है. यहाँ पे आपको एक और एग्जांपल दिया है, a linkage map of chromosome second of Drosophila. See here, you can see that this is what is in the pattern they have arranged themselves. 10, 20, 30, 40, 50 तो 10 यूनिट्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. तो ये आपका डम्पटी विंग्स, ये है डम्पी विंग्स, ब्लैक बॉडी का जीन एसोसिएटेड है, रिड्यूस ब्रिसल्स का है यहाँ पे. तो दिस इज व्हाट इज द एंटायर chromosome map of the Drosophila. And in this picture you are able to see the human genome map. ठीक है, okay, so in the next part we will be doing all these mutate cluster together to form 4 group of linked genes called linkage group. Drosophila possess 4 types of chromosome. ये तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि ड्रोसोफिला में 4 टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं, 1, 2, 3 and 4. Each linkage group remain associated with a particular chromosome. No genes has been identified on the Y chromosome. Y chromosome पे कुछ भी जीन आइडेंटिफाइड नहीं है. So chromosome map was first prepared for Drosophila. ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि क्रोमोसोम मैप की जो स्टडी की गई थी वो सबसे पहले किस ऑर्गेनिज्म पे की गई थी. इट वाज डन ऑन ड्रोसोफिला, मेज, न्यूरोस्पोरा. नाउ द लिंकेज मैप हैव आल्सो बीन मेड फॉर सर्टेन अदर ऑर्गेनिजम्स. बाकी ऑर्गेनिजम्स के भी बन गए हैं बाय समवट डिफरेंट टेक्निक. The chromosome map of certain viruses and for the circular DNAs of some bacteria have also been prepared. That is the reason you are able to do the recombinant DNA. Okay. Now a map of chromosome second of Drosophila is given in the figure 5.21 which I have shown you already. So एडवांटेज ऑफ क्रोमोसोम मैप में क्या करते हैं, सेवरल एडवांटेजेस हैं, जैसे सच मैप्स गिव एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ जीन्स. एग्जैक्ट लोकेशंस ऑफ जीन्स आपको दिखाई जा सकती है. दे शो दैट विच जीन्स लाई इन विच क्रोमोसोम, कौन सा जीन कौन से क्रोमोसोम में, ये पता चल जाएगा आपको. दे शो द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज, हाउ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन इन बिटवीन देम एंड और हाउ फार दे आर लाइंग अपार्ट. They help in predicting the result of process. Process का result क्या होगा. According to these, the genes have linear arrangement. ये linear arrangement इन chromosome में रहते हैं. इनका location क्या है, chromosome mapping से आप ये भी पता कर सकते हो. ठीक है, और यहाँ पे ये भी पता चल सकता है आपको, अगर आपके पास मैप है कंप्लीट, तो कौन सा जीन कहाँ से मिसिंग है, कौन सा डिफेक्टेड है. Recent years, the most detailed genetic map have been generated by nucleotide sequence of DNA. ये DNA की कंप्लीट स्टडी जो आपको बताई गई है क्रोमोसोम में, उस पर यूज़ किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में. जो जीनोमिक लाइब्रेरीज आपने पढ़ी होंगी वहाँ पे भी इनका यूज़ है.
Such mapping is not only important in genetic engineering but is also important in understanding the overall architecture. मतलब overall frame genes का क्या है क्रोमोसोम में वो भी आप यहाँ से स्टडी कर सकते हो, ठीक है. So this was all about the chromosome mapping. Do this much for today. Thank you.